श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, जब महादेव जी को देवऋषि नारद द्वारा यह समाचार मिला कि भगवती सती ने दक्ष द्वारा अपमानित होकर अपने प्राणों की आहुति दे दी है और भृगु ऋषि द्वारा अग्नि से उत्पन्न देवताओं ने शिव के गणों को भगा दिया है, तो भगवान शंकर को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोधित होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने अपनी जटाओं की एक लट उखाड़कर उसे धरती पर पटका। उसके पटकते ही उसमें से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। उसके 1000 हाथ थे, 3 नेत्र थे, उसके गले में रुंड मुंडों की मालाएं पड़ी थी। उसका चेहरा बड़ा भयानक था और नुकीले दांत बाहर की ओर निकले हुए थे। उसने झुककर भगवान महादेव को नमन किया और उनसे पूछा कि उसके लिए क्या आज्ञा है। इस पर महादेव ने उससे कहा, हे वीरभद्र, तुम मेरे अंश से उत्पन्न महाकाल के सदृश वीर हो। जाओ उस नर पिशाच दक्ष के यहाँ विध्वंस करो और उस दक्ष को मार डालो। महादेव की आज्ञा पाकर वीरभद्र ने भगवान शिव की परिक्रमा की और भयानक अट्टहास किया। उसकी सिंह गर्जना से सारी दिशाएं गूंज उठी। पर्वत की चट्टानें टूट टूट कर गिरने लगी। वीरभद्र ने एक विशाल त्रिशूल को ऊंचा किया और दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला की ओर चल दिया। उसके साथ साथ शिव के सैकड़ों गण तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लेकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। उनके चलने से धरती दहलने लगी और आकाश में मानो काली आंधी उमड़ने लगी। भयानक शोर होने लगा। दक्ष की यज्ञशाला में भृगु आदि जो ऋषि गण बैठे थे और देवगणों तथा प्रजापति दक्ष के परिवार वालों के साथ यज्ञ कर रहे थे। अचानक उत्तर दिशा की ओर से उठती काली आंधी और उससे पहले कि वो संभल पाते, वीरभद्र, नंदीश्वर और शिव के हजारों विचित्र चेहरे वाले गण शोर मचाते हुए यज्ञशाला पर टूट पड़े। उन्होंने यज्ञशाला और पाकशाला को तहस नहस कर दिया। ऋषियों को पकड़ पकड़ कर मारना प्रारंभ कर दिया। नंदीश्वर ने भृगु ऋषि की मूंछ दाढ़ी नोच डाली। देवगण और अन्य ऋषिगणों के साथ वहां उपस्थित दक्ष के परिजन अपनी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगे। वीरभद्र ने यज्ञशाला को घेरकर दक्ष को पकड़ लिया और उसकी गर्दन काट दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर और दक्ष को मारकर वीरभद्र और अन्य शिवगण कैलाश पर्वत को लौट गए। दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष प्रजापति के वध का समाचार देने देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और दुखी होकर वहाँ के महाविनाश का वर्णन करने लगे। भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वे और भगवान नारायण इस भावी उत्पात के बारे में जानते थे, इसलिए वे वहाँ नहीं गए थे। दक्ष ने जैसा किया उसे वैसा ही फल मिला है। उसे भगवान महादेव और देवी सती का अपमान नहीं करना चाहिए था। तुम लोगों ने भगवान शंकर का भाग न देकर बड़ा ही पाप किया। फिर यदि तुम लोग शुद्ध हृदय से भगवान शंकर के चरण पकड़कर क्षमा याचना कर लो तो वे तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। देखो, दक्ष के दुर्वचनों से उनका हृदय पहले ही आहत था। अब उनकी प्रिय पत्नी का वियोग उन्हें और भी दुखी कर रहा है। यदि तुम लोग यज्ञ को फिर से संपन्न कराना चाहते हो तो तुम्हें उनके पास जाकर क्षमा मांगनी होगी। भगवान रुद्र परम भक्त वत्सल और स्वतंत्र हैं। उनकी शक्ति अपरिमित है। उनकी सामर्थ्य के विषय में देवराज इंद्र, ऋषि मुनि और मैं तथा नारायण अच्छी प्रकार से जानते हैं। उन्हें शांत करने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवताओं का साहस अकेले भगवान शंकर के पास जाने का नहीं हुआ। उन्होंने ब्रह्मा जी से साथ चलने की प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी उनको प्रजापतियों और पितरों के साथ लेकर कैलाश पर्वत पर गए। वह पर्वत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों और झरनों की कलकल से पूरा प्रदेश मधुरिम हो रहा था। वहाँ नंदा और अलकनंदा नाम की 2 नदियाँ बहती थीं। कैलाश पर्वत के तल में मानसरोवर का निर्मल जल असंख्य कमल के पुष्पों से भरा रहता था। अलकापुरी के जैसा ऐश्वर्य और सौंदर्य वहाँ चारों ओर बिखरा हुआ था। धूम्र धवल हिम शिखरों की शीतल छाया वहाँ सर्वत्र फैली थी, परंतु इस समय वहाँ का सारा वातावरण शोक में डूबा हुआ था। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष के नीचे देवगणों ने भगवान शंकर को शांत भाव से आंखें बंद किए बैठे देखा। उनके गण वहाँ चारों ओर बिखरे हुए
उनकी सेवा में तत्पर थे। लोकपालों सहित समस्त देवताओं और मुनियों को वहां आया जानकर भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और प्रसन्न सूचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। सभी ने आगे बढ़कर दंडवत करते हुए उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी चुपचाप शांत खड़े रहे। भगवान शंकर ने देवगणों और मुनियों की ओर ध्यान न देकर स्वयं हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी को नमन किया और उन्हें अपने निकट बैठने के लिए आसन दिया। ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव से कहा, हे देवाधिदेव, आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। इस सृष्टि के बीज पुरुष परब्रह्म आप ही हैं। आप ही शुभ कर्म करने वालों को मोक्ष पद देने वाले हैं और पापियों को नरक में डालने वाले हैं। जो लोग आपके चरणों में समर्पित होते हैं उनकी आप रक्षा करते हैं। परंतु जो दुख आपको इस समय सता रहा है, हम उसकी पूर्ति नहीं कर सकते। सती का देह विसर्जन निश्चय ही शोक देने वाला है। हे देव, आप अपनी ही लीला से जगत की रचना, पालन और संहार करते हैं। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं। परम पुरुष भगवान की माया ने आपको स्पर्श तक नहीं किया। यदि कोई कर्मवश अपराध कर बैठता है तो आप उसे बुद्धिहीन समझकर क्षमा कर देते हैं। आप सबके मूल आधार हैं। आप ही संपूर्ण यज्ञों को पूर्ण करने वाले हैं। यज्ञ भाग पाने का आपको पूर्ण अधिकार है। दक्ष ने आपका यज्ञ भाग न देकर बुद्धिहीनता का परिचय दिया है। इसी कारण उसका यज्ञ आपके द्वारा नष्ट हुआ है। हे भोलेनाथ, इन सभी ऋषि मुनियों की इच्छा है कि आप दक्ष को पुनः जीवित करें और यज्ञ पूर्ण कराएं। महर्षि भृगु की दाढ़ी मूछें फिर से आ जाएं तथा जिन यजमानों को चोट पहुंची है वे फिर से ठीक हो जाएं। ये चाहते हैं कि विध्वंस हुआ यज्ञ फिर से पूर्ण हो और आपको यज्ञ का पूरा भाग मिले। प्रिय श्रोतागण, यह था श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन प्रसंग। भागवत कथा सुनने से जीवन में शांति, आनंद और भक्ति का संचार होता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल कथा सागर से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि श्रीमद् भागवत की अगली दिव्य कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। हर दिन नई कथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।